500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद अब इतिहास की बात बन चुका है, लेकिन हमारे देश में अब भी कई ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं जिनका विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विवादित धार्मिक स्थल उत्तर भारत में ही स्थित हैं। आज आपको जिस बारे में सोचना है वो ये है कि ये सब कुछ उत्तर भारत में स्थित क्यों है, जबकि दक्षिण भारत में आपको ऐसे बहुत ही कम प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि 800 वर्षों के दौरान जिन मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत पर अनगिनत हमले किए, वो दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव उस तरह से नहीं जमा पाए थे जिस तरह से उन्होंने उत्तर भारत में अतिक्रमण किया था। यानी जो इस तरह के शासक थे, मुगल शासक थे, वो दक्षिण भारत तक पहुंच ही नहीं पाए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर भारत के कई प्राचीन मंदिरों की जगह या उनके आसपास मस्जिदें बना दी गईं और अब भारत में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मंदिर के साथ साथ मस्जिद है या मस्जिद के साथ मंदिर बने हुए हैं। अब आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर बाहर से आए आक्रमणकारियों ने अपनी सभ्यता को भारत के बहुसंख्यक लोगों पर थोपने के लिए यह प्रयोग किया था। पहले आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए 500 वर्ष पहले हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई, लेकिन तेलंगाना में भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित सैकड़ों वर्ष पुराने श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह कुछ लोगों का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करते हैं उसका मूल स्वरूप वहां नहीं बल्कि उस जगह पर मौजूद है जहां 350 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक मस्जिद बना दी गई थी। लेकिन इसके विपरीत तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित 800 वर्ष पुराने रामेश्वर मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और यह आज भी आपको अपने मूल स्वरूप में दिखाई देता है। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। लेकिन अयोध्या की तरह यहां भी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है वहां पर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद बना दी गई थी जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का तालाब या फिर कुआं। इसलिए आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े वो सभी तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन्हें इतने वर्षों तक झूठे इतिहास के तालाब में डुबो कर रखा गया था। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप #अयोध्या के बाद काशी पर ट्वीट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। इस समय मेरे हाथ में एक बहुत महत्वपूर्ण कागज है और इस कागज में जो बातें लिखी हैं उनका इतिहास 351 वर्ष पुराना है। यह कागज हिंदू पक्ष वाराणसी की उस अदालत में भी जमा करा चुका है जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रही है। यानी अदालत में यह कागज जमा किया जा चुका है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 18 अप्रैल 1669, तिथि फिर से सुन लीजिए, 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें।
इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। अदालत में यह दस्तावेज जमा किया गया है, ये एनेक्शर अदालत में मौजूद है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे हाथ में वो उसकी प्रति है, बहुत पुराना कागज है, अब तो ये कागज पीला पड़ चुका है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो हमने आपको पढ़कर सुना दिया है और तिथियों के साथ लिखा है। 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उसकी आज्ञा के अनुसार उनके अमलों ने बनारस में विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया। ये इसमें लिखा हुआ है। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया गया, नुकसान पहुंचाया गया। अब अदालत इस दस्तावेज को कितना महत्वपूर्ण मानती है ये अदालत पर निर्भर है, लेकिन कानूनी तौर पर जब कोई दस्तावेज अदालत में जमा किया जाता है तो उसके पीछे प्रामाणिक और गंभीर सोच होती है, ऐसा हमारा मानना है। अब हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे जुड़े 5 तथ्यों के बारे में बताना चाहते हैं। पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यह हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ यहां पर होती रही। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। इसके बाद वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवाया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक जारी है और यह मामला अब अदालत में भी चल रहा है। वर्ष 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि इस विवाद को हल किया जा सके।